वेलकम टू द वैल्यू क्रिएटर ब्लॉग। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे एच डी एफ सी ए एम सी को। एच डी एफ सी ए एम सी में हम लोग इन 9 पॉइंट्स पे बात करेंगे कि सेक्टर जो है वो किस हिसाब से और मतलब किस सेक्टर में एच डी एफ सी ए एम सी ऑपरेट करता है, इसके फाइनेंशियल डिटेल्स, शेयर होल्डिंग पैटर्न्स क्या हैं, कंपैरिजन करेंगे अलग अलग सेक्टर की कंपनियों के ऊपर, और इसके स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, रिसर्च फर्म या ब्रोकरेज फर्म्स का क्या बोलना है, न्यूज़ न्यूज़ अभी क्या चल रहा है, और उस न्यूज़ से स्टॉक मार्केट में क्या चेंजेस मतलब इस स्टॉक प्राइस में क्या चेंजेस आ रहा है, और टेक्निकल एस्पेक्ट जिसमें हम लोग सपोर्ट, रेसिस्टेंस, और फाइनली अभी ये स्टॉक क्या कर रहा है। तो हम लोग मेनली इस विषय में बात करेंगे। अब आता है सेक्टर इन विच इट ऑपरेट। तो ये फाइनेंशियल सेक्टर में ऑपरेट करता है। इसका मेनली काम म्यूचुअल फंड की तरह है कि ये सारे लोगों से पैसा जो है एक एक तरह का एक पूल फंड बनाता है और उसको फिर जो है वो इन्वेस्ट करता है। इसका मेनली काम है स्टॉक, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, ये सारे में फंडिंग करना। एच डी एफ सी ए एम सी को एच डी एफ सी म्यूचुअल फंड भी कह सकते हैं, और ये जॉइंट वेंचर है एच डी एफ सी और स्टैंडर्ड लाइफ इन्वेस्टमेंट लिमिटेड का। लगभग 147 स्कीम के आसपास ये चलाता है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ये जो है ये थर्ड लार्जेस्ट म्यूचुअल फंड है, एस बी आई म्यूचुअल फंड और आई सी आई सी आई म्यूचुअल फंड प्रूडेंशियल, सॉरी, आई सी आई सी आई प्रूडेंशियल के बाद। तो ये छोटी कंपनी नहीं है, ये बहुत बड़ी कंपनी है, थर्ड लार्जेस्ट है इंडिया में। तो ये बहुत बड़ा एस्पेक्ट दिखाता है इस कंपनी के बारे में। अब हम लोग थोड़ा इस स्टॉक का थोड़ा सा डिटेल जान लें कि एग्जैक्टली स्टॉक का क्या परफॉर्मेंस रहा है। 52 वीक का हाई इसका 2480 रुपया है, और अभी कुछ दिन पहले ही इसका लगभग 1 या 2 वीक पहले ही 1589 1589 के आसपास इस स्टॉक प्राइस का अभी प्राइस चल रहा है। अच्छा, मार्केट कैप में ये लगभग 37,166 करोड़, यानी छोटी मोटी कंपनी नहीं है, काफी बड़ी कंपनी है। और इसका बुक वैल्यू पर शेयर है 259.11। तो ये सब कुछ डेटा है जिस पे हम लोगों को ध्यान देना चाहिए, जो कंपनी का थोड़ा बहुत डिटेल या वो कितनी बड़ी कंपनी है इसके बारे में थोड़ा बहुत हम लोगों को डिटेल मिलता है। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट, इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट एंड डेट के बारे में जाने। इस कंपनी में कोई डेट नहीं है, जीरो डेट कंपनी है, सबसे पहली बात है। रेवेन्यू ईयर ऑन ईयर बढ़ा है, लेकिन अब 2021 को अगर हम काउंट कर लें तो 2021 में ये घटा था, लेकिन ईयर ऑन ईयर ये बढ़ा है। और अगर हम 2020 से भी अगर देखें 2022 को, तो ये चीज़ एक सिग्निफिकेंट ग्रोथ दिखाया है अगर 2021 को देखें। लेकिन प्रॉब्लम 2020 और 2021 के साथ ये है कि दे आर द आउटलायर ईयर्स, मतलब बहुत ही मतलब सिनेरियो अलग था। यहाँ पे कोविड का सिचुएशन बन गया था, लॉकडाउन लग रहे थे। तो इस केस में जो है ये बहुत आउटलायर ईयर था। और लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो है प्रॉफिट एस्पेक्ट, 1756 करोड़ में लगभग 711 करोड़ ये प्रॉफिट कमाया है। अगर हम 1915 करोड़ अगर देखें तो लगभग 930 करोड़ प्रॉफिट कमाया है। तो ईयर ऑन ईयर हम देखें रेवेन्यू के एस्पेक्ट में जो है प्रॉफिट का ग्रोथ होता जा रहा है। और ठीक है, मानते हैं कि 1325 और 1393 रिलेटिव ग्रोथ कम है प्रॉफिट के अंदर, लेकिन स्टिल इट इज ए हाईली प्रॉफिटेबल एंड नेट इंक्रीज इन, क्या कहते हैं, प्रॉफिट मार्जिन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि ये कंपनी आगे चल के हम लोग इस चीज को रिलेट करेंगे कि कैसे इसका प्रॉफिट जो है ग्रो कर रहा है रेवेन्यू के साथ। सिर्फ रेवेन्यू नहीं ग्रो कर रहा है, बहुत कंपनी ऐसी होती है जिनकी रेवेन्यू ग्रो करती है और प्रॉफिट जो है रह जाता है नीचे। लेकिन इस कंपनी के ये में रेवेन्यू का ग्रोथ है और प्रॉफिट का भी ग्रोथ है।
अब हम लोग इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्या, क्योंकि जब तक बड़ी बड़ी कंपनियां एंट्री नहीं लेगी तब तक स्टॉक प्राइसेस जो है ऊपर नहीं जाएंगे। रिटेल इन्वेस्टर प्राइस होल्ड कर सकता है लेकिन प्राइस को अप्रिशिएट नहीं करा सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है शेयर होल्डिंग पैटर्न का, इसलिए इस पैटर्न को जरूर देखना चाहिए। यहाँ प्रमोटर लगभग 62.78 है। अगर हम इसको प्रीवियसली अगर देखें तो प्रमोटर ने थोड़ा बहुत अपना कम किया है, लेकिन इट इज स्टिल सिग्निफिकेंटली हाई। DII का लगभग 13.4% है। FII सिग्निफिकेंट है। FII का होना बहुत सिग्निफिकेंट है, और HDFC जैसी कंपनियों में FII होते ही होते हैं, और ये पब्लिक के पास भी कमजम नहीं है। तो पब्लिक के पास भी एक अच्छा परसेंटेज शेयर HDFC AMC का है। और उस वक्त पब्लिक के पास इसलिए भी हुआ है क्योंकि HDFC AMC एक टाइम पे बहुत हॉट स्टॉक हुआ करता था, और जिस वजह से पब्लिक बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली इसमें बाइंग कर रही थी। हालांकि बाद में चल के FIIs और DIIs ने धीरे धीरे करके अपना पोजीशन को कम करते गए, और पब्लिक वहां पे खरीदती चली गई। तो यहाँ पे पब्लिक अभी बहुत ज़्यादा फंसी हुई है हायर प्राइस पे HDFC AMC में, और FIIs DII धीरे धीरे करके निकले हैं इससे। अब हम लोग एक कंपैरिजन करते हैं डिफरेंट कंपनीज में। मेनली हम फोकस करेंगे HDFC AMC और बजाज फाइनेंस फिन सर्विस पे। अगर हम इसका शेयर प्राइस देखें, ये 1303 है। एक बात और कि ये शेयर स्प्लिट हुआ है, एक टाइम पे ये 13,000 का शेयर हुआ करता था, तो ये स्प्लिट होके 1300 का हो गया। इसका मार्केट कैप भी सिग्निफिकेंट बहुत हाई है HDFC AMC के कंपैरिजन। प्राइस टू बुक रेशियो HDFC का ज़्यादा है। रिटर्न ऑन इक्विटी जो है 25.9%, जो कि सिग्निफिकेंटली हाई है बजाज फिनसर्विस से। अब जो है नेट प्रॉफिट जो है, ये बड़ा एक बड़ा कंपनी की एफिशिएंसी को एक तरह से कह सकते हैं कि यहाँ पे दर्शाता है। नेट प्रॉफिट एंड नेट सेल। अब नेट सेल है इसका 2115 करोड़। इसका जो प्रोडक्ट लाइन है वो 2115 करोड़ का ये इसका नेट सेल है, लेकिन प्रॉफिट लेके आ रहा है कितना, 1393। ठीक है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो नेट सेल है 68,406, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन कम है। यानी कि इतना प्रॉफिट बनाने के लिए HDFC AMC को नेट सेल करना होगा 16,000 करोड़ मात्र। यानी ये बता रहा है कि एफिशिएंसी बहुत हाई होने की वजह से HDFC AMC का रिटर्न ऑन इक्विटी जो है HDFC AMC का वो ज़्यादा है बजाज फिनसर्विस। इवन दो बजाज फिनसर्विस का मार्केट कैप बहुत ज़्यादा है HDFC AMC से। हो सकता है बजाज फिनसर्विस जो है ओवर वैल्यूड हो सकता है ऐसा। और दूसरा चीज़ है, बजाज फिनसर्विस का डेट टू इक्विटी रेशियो है 3.99, जबकि HDFC AMC का 0 है। तो ये भी पॉजिटिव चला जाता है HDFC AMC के ये में। मतलब हो सकता है HDFC AMC लंबे रेस का घोड़ा हो, जो कि मार्केट उसको अभी नेग्लेक्ट कर रहा है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अनदर एस्पेक्ट पे। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट था। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट एस्पेक्ट में कि इसका स्ट्रेंथ क्या है HDFC AMC का। इसका स्ट्रेंथ है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो वैल्यू इन्वेस्टर होते हैं, कि कंपनी में डेट नहीं होना चाहिए, जो पहला क्राइटेरिया ये फुलफिल करता है। रेवेन्यू भी बढ़ रहा है। प्रमोटर का प्लेजिंग नहीं है, प्रमोटर कहीं पे जाके अपना शेयर को गिरवी नहीं रख दिया है। प्रॉफिट मार्जिन इंप्रूव कर रहा है, लेकिन शेयर प्राइस नीचे जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है कि हर चीज जो है हो रहा है लेकिन शेयर प्राइस नीचे जा रहा है? इसका सबसे बड़ा रीजन है पैसिव फंड में इन्वेस्टमेंट। ये जो पैसिव फंड में इन्वेस्टमेंट है, पैसिव फंड एक तरह से कह सकते हैं ETFs को कहते हैं, और एक्टिव फंड जो होता है, एक्टिव फंड होता है आपका, एक्टिव फंड होता है कि जब आप इंडेक्स को बीट करना चाहते हैं, और पैसिव फंड वो हो गया जब आप जितना इंडेक्स का ग्रोथ है बस उतना ही प्रॉफिट आप उतना ही को आप टारगेट करते हैं, जितना मूवमेंट इंडेक्स फंड में आता है। और इंडेक्स फंड में जो मूवमेंट आता है वो एवरेज मूवमेंट होता है। और एक्टिव फंड में जब आप इंडेक्स को बीट करना चाहते हैं तो दैट इज कॉल्ड एक्टिवली मैनेज्ड फंड। FIIs और FPI इंक्रीजिंग देयर इन्वेस्टमेंट, वो इन्वेस्टमेंट बढ़ा रहे हैं। म्यूचुअल फंड भी अपने होल्डिंग्स को बढ़ाया है
2.98 से 3.07 इन दिसंबर 2022 क्वार्टर। म्यूचुअल फंड भी अपने होल्डिंग्स को बढ़ा रहे हैं। अच्छा, इसका वीकनेस क्या है? इसका वीकनेस है नॉन एफिशिएंट यूज ऑफ फंड टू जनरेट ग्रेट रिटर्न ऑन इक्विटी। तो एक्चुअली ये प्रॉफिट तो जनरेट कर रहे हैं, लेकिन उस प्रॉफिट को फिर बेहतर यूज से जो है फंड को यूज करके और बेहतर रिटर्न लेके नहीं आ रहे। एक तो ये है। अब हम लोग कुछ रिसर्च फर्म्स या ब्रोकरेज फर्म्स के बारे में जानेंगे, उनका व्यू क्यों है। क्योंकि क्या होता है ना कि हम लोग न्यूज़ सुनते तो हैं, न्यूज़ भूल जाते हैं। किसी एक कंपनी का जब न्यूज़ आता है ना, तो हम लोग उसको क्लब करके कहीं पे रिसर्च करके नोट डाउन नहीं करते, क्योंकि न्यूज़ तो आके चला जाता है, लेकिन रिटेल इन्वेस्टर कभी ध्यान नहीं देता इन न्यूज़ के ऊपर। तो न्यूज़ को जब हम लोग क्लब करना शुरू करते हैं ना, तो एक एक उसमें से एक कहानी निकलती है। एंड ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप जब स्टॉक को किसी भी स्टॉक में अगर आप न्यूज़ को फॉलो करने लग जाते हैं और उसको पेन डाउन करने लग जाते हैं कि एग्जैक्टली क्या हो रहा है, तो कहीं ना कहीं जब वो स्टॉक में मूवमेंट आएगा, क्योंकि एकदम से न्यूज़ आता है और मूवमेंट नहीं शुरू होता है, या मूवमेंट शुरू भी होता है तो उसमें हो सकता है कि अपवर्ड मूवमेंट आए, फिर डाउनवर्ड मूवमेंट आए, फिर ऐसा चलता रहता है। क्योंकि मार्केट जो है एक डायरेक्शन में मूव नहीं करता है। तो हम लोगों को ये ध्यान देना है कि हम लोग जो है, जब भी किसी कंपनी जिसमें हमको इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा है या है, तो उसका न्यूज़ भी फॉलो करना चाहिए ओवर ए मतलब डाउन द लाइन 6 मंथ, और उसके इन एंड अराउंड न्यूज़ हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। तो क्या है कि अब आईसीआईसीआई डायरेक्ट क्या कह रहा है? आईसीआईसीआई डायरेक्ट कह रहा बुलिश था, ये काफ़ी बुलिश था। यानी इन लोगों का कहना था कि मार्केट ऊपर जाएगा। और ये किस दिन का न्यूज़ है? ये 25 जनवरी 2023 का है, जनवरी में कहा था। अब हम लोग इसका ये भी देखेंगे कि जब जनवरी में आईसीआईसीआई डायरेक्ट ने ये न्यूज़ निकाला था, तो यहाँ से स्टॉक कितना करेक्ट हुआ था। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। हम लोग क्या होता है कि न्यूज़ को आइसोलेशन में देखते हैं और इसलिए किसी कंक्लूजन तक नहीं, और बार बार न्यूज़ को भी गाली देते हैं। न्यूज़ सही होता है, लेकिन हम लोग उसके टाइमलाइन को एनालाइज नहीं करते, जिस वजह से हम लोग बहुत जल्दी इंटर कर जाते हैं। अच्छा, आईसीआईसीआई डायरेक्ट का क्या कहना था एचडीएफसी के बारे में? उसका कहना था कि इसका जो एसेट अंडर मैनेजमेंट है ना, वो लगभग मान सकते हैं 4.5 लाख करोड़ के आसपास है। दिसंबर 2022 4.4 लाख करोड़। और मार्केट शेयर लगभग ये Q3 फाइनेंशियल ईयर 23 का है, इसमें 11.2% है। तो इस पे भी ध्यान। लगभग 228 ब्रांच है, 75,000 इम्पैनल डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर है। मतलब छोटी कंपनी नहीं है, बहुत बहुत तगड़ी कंपनी है, ये पता चल रहा है। आउटलुक क्या कह रहा है? आउटलुक कह रहा है इसके बारे में 22 बाय रेटिंग दिया था, और लगभग ये 2600 का पहले टारगेट दिया था कि हाँ 2600 का टारगेट आएगा, लेकिन ये आया ये 2200। अब बाद में इसको रिवाइज करके 2250 कर दिया। ये तो दो था पॉजिटिव न्यूज, पहला। और दूसरा, अब थोड़ा सा नेगेटिव भी आ जाते हैं। पीटीआई पीटीआई जितने भी एसेट मैनेजमेंट कंपनी है ना, 24 मार्च को एक न्यूज आया था, जाके आप न्यूज चैनल में इसको डिटेल में देख लीजिएगा, जिसमें एक अमेंडमेंट था फाइनेंशियल बिल चेंजिंग द टैक्स ट्रीटमेंट फॉर डेट म्यूचुअल फंड। यानी टैक्स रिबेट खत्म कर दिया, जिस वजह से क्या कहते हैं, इसका शेयर और तेजी से डिक्लाइन है। ये अब हम लोगों को ध्यान रखना है 25 मार्च और 24 मार्च, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, ये डेट याद रखना है। अब आते हैं मनी कंट्रोल क्या कह रहा है। मनी कंट्रोल कह रहा है कि increased and passive flow is on the rise, exponential growth on index fund along with ETF growth aided by EPFO। ETFs में पैसा लगाया जा रहा है EPFO के द्वारा। अंडर परफॉर्मिंग बिकॉज ऑफ इंक्रीज ऑफ लो कॉस्ट पैसिव फंड। यानी लोग ज्यादा से ज्यादा ETFs में फंड कर रहे हैं एक्टिवली। जो SIPs हो रहा है या जो भी हो रहा है, वो पैसिव फंड में फ्लो हो रहा है पैसा। पैसिव फंड कौन हो गया? ETFs। मतलब एवरेज रिटर्न हमको चाहिए। एक्टिवली पार्टिसिपेट जो है, मतलब एक्टिव फंड्स में बहुत कम पैसा फ्लो हो रहा है। SIP जितना भी हो रहा है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसिव फंड्स में हो रहा है। अब यहाँ पे एक मज़ेदार पॉजिटिव न्यूज़ है SBI म्यूचुअल फंड का, और ये है 23 मार्च का। अब हम लोगों को याद है कि 24 मार्च को वो अमेंडमेंट बिल आया था।
अब 23 मार्च को क्या है, एसबीआई म्यूचुअल फंड क्या करता है, 47 लाख शेयर खरीदता है एचडीएफसी का 757 करोड़ में। अब एक बात यहाँ सोचने वाली बात है कि ये जो फंड है एसबीआई म्यूचुअल फंड और ये लोग जो है, ये इसका जब ये न्यूज़ बाहर निकल के आता है, ऑब्वियसली इनकी रिसर्च हम हमारे आपके और किसी के भी रिसर्च के कंपैरिजन कितना ज़्यादा होगा। और वहां पे ये 47 लाख शेयर के साथ जाता है, 47 लाख शेयर्स ऑफ 757 करोड़। ये सोचने वाली बात है। ठीक है, उसके बाद अब इतना ही, और ये डिस्क्लेमर है वीडियो का, इसको पढ़ना और अनिवार्य है। ये एक ऑब्जर्वेशन है, लर्निंग के लिए है, किसी ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है। जस्ट कुछ चीज़ों को कनेक्ट करने, डॉट्स को कनेक्ट करने की कोशिश की गई है इस वीडियो में। अगर ये प्रयास अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि चैनल ग्रो हो। और अब हम लोग जो है इसका टेक्निकल एस्पेक्ट को देखेंगे। अब ये तो फंडामेंटल एस्पेक्ट हो गया, अब हम लोग थोड़ा सा टेक्निकल एस्पेक्ट को जानेंगे कि टेक्निकल एस्पेक्ट क्या है अब इसका। अब टेक्निकल एस्पेक्ट में हम थोड़ा सा ये ट्रेडिंग व्यू में आ जाएंगे, और ट्रेडिंग व्यू में आके हम देखेंगे कि क्या कर रहा है ये जो, अगर हम लोग देखें यहाँ पे मार्केट, मार्केट जो है यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ट्रेडिंग, ये सपोर्ट है मार्केट का, ये जो पोर्शन है ना ये सपोर्ट है। ये जो हम लोग ब्लू लाइन देख रहे हैं, हम चलिए इसको ड्रॉ ही कर लेते हैं। ये जो हम लोग ब्लू लाइन देख रहे हैं ना यहाँ पे, लगभग, सॉरी वीकली, सॉरी ये नहीं, मंथली में आ जाते हैं। ठीक है, मंथली में क्या हम लोग देख रहे हैं एचडीएफसी का, लगभग ये सपोर्ट के आसपास है मंथली चार्ट में। सपोर्ट से हल्का सा मार्केट जो है नीचे आया है, और यहां से हम अगर एक लाइन ड्रॉ करते हैं और कनेक्ट करते हैं इस पॉइंट को, तो हम देखेंगे कि ये सपोर्ट के पास है। अब एक चीज़ है, 25 जनवरी की बात की गई थी, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे 2-3 डेट, 25 जनवरी, 23 मार्च और 24 मार्च को जब आया था न्यूज़। ठीक है, अब हम लोग इसको जो है, ये जो ट्रेंड लाइन है इसको कनेक्ट करते हैं। ठीक है, तो मोर और लेस कहीं ना कहीं जो है, ये जो स्टॉक है लगभग 2018 में जिस लेवल पे था उसी लेवल पे आज यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। 2023 मतलब 5 साल पहले जो स्टॉक का वैल्यूएशन था, जिस दाम में 5 साल पहले था, वो अभी मिल रहा है। ठीक है, फंडामेंटल एनालिसिस के थ्रू तो दिखा दिए कि ये कंपनी कितनी स्ट्रांग है। रिसर्च फर्म और ब्रोकरेज फर्म का क्या व्यू है। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं वीकली पे। वीकली पे क्या हो रहा है, अगर हम लोग वीकली को देखें तो वीकली में जो है ट्रेंड लाइन को ब्रेक नहीं कर पा रहा है कंटिन्यूअसली। अगर हम लोग देखें तो कितना परसेंट करेक्ट हो गया है, ये लगभग लगभग अपने हाई से ये लगभग करेक्ट हो गया है 60%, 60%। इतना अच्छा वैल्यूएशन, इतना अच्छा प्रॉफिट, स्टिल करेक्ट हो गया 60%। मज़ेदार बात है। अब हम लोग 25 जनवरी को जाएंगे कि 25 जनवरी को एग्जैक्टली हुआ क्या था, जब ये सारे ब्रोकरेज फर्म ने बोला था खरीदने के लिए। 25 जनवरी को, 25 जनवरी को जब ये न्यूज़ आता है, हम लोगों का 25 जनवरी यहाँ पे होता है। 25 जनवरी, 24-25, 25 जनवरी, ठीक है। इस जगह पे, अगर इस जगह पे भी, अगर इस जगह पे भी 25 जनवरी मतलब हाई मारा था 1980 का, नॉट एट ऑल बैड। 1980, अगर 1980 के आसपास भी बाय का रेटिंग अगर मिल रहा था, इट वाज नॉट अ बैड एट ऑल। अब 23 मार्च को क्या हुआ, 23 मार्च को, 20 मार्च को ये हुआ, 21 को ये हुआ, 22 को ये हुआ, और 23 मार्च को जब न्यूज़ आता है तो यहाँ पे ऑब्वियस है, जब ये न्यूज़ ऑलरेडी, जब एसबीआई म्यूचुअल फंड अपना बना लिया होगा पोजीशन, तभी तो ये न्यूज़ बाहर आया।
अगर हम देखें इस जगह पे, जब तक अगर कोई बड़ा म्यूचुअल फंड यहाँ नहीं घुसा था, तो ये इसी दिन एक लो भी बनाया और इतना ऊपर 1722 का हाई मारा है, लो मारा है 1589 का। मतलब 122 और 12-13 रुपया और ऐड कर लीजिए, मतलब लगभग 150 रुपया का मूव है वो अप एंड डाउन इसी दिन। तो बिना कोई बड़ा म्यूचुअल फंड यहाँ पे, यानी कि हो सकता है कि यहाँ पे इस दिन एसबीआई इंटर किया, एसबीआई इस पॉइंट पे इंटर किया है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि बहुत बड़ा बड़ा फर्म इस जगह पे एंटर किया है। न्यूज़ को जो है हम लोगों को एक कनेक्शन की तरह, अब हम लोगों का टारगेट एग्जैक्टली क्या होना चाहिए कि म्यूचुअल फंड के अंदर अगर हम लोग बाय करते हैं तो क्या हम लोगों का टारगेट होना चाहिए, ये होना चाहिए टारगेट 2310, लगभग 2250 का टारगेट ये भी दे रहा है, आउटलुक शायद दे रहा है वही 2310 के आसपास चार्ट के बेसिस पे। अगला जो रेसिस्टेंस है वही निकलता है 2310 के अराउंड। तो अभी का व्यू पॉइंट यही है एचडीएफसी एएमसी के बारे में, ठीक है। और मुझे लगता है कि ये एजुकेशनल पर्पस के लिए ये जो कोशिश था वो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।